कौन से प्रदर्शनकारी हैं जो धरना दे रहे हैं यहाँ गाजीपुर सदर तहसील में? इधर कई एक स्लोगन लिखे गए हैं, जिसमें एक स्लोगन मैं पढ़ रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी पेट पर लात मत मारिए। यह स्लोगन काफ़ी अपील करने वाला है और इन्हें आप एक तरफ से देख रहे हैं, मैं सभी को दिखा रहा हूँ। 40 से कम उम्र किसी की नहीं होगी, 50 है, कुछ की 52 होगी, कुछ की 55 होगी, और ये लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं। ये लोग सीजनल अमीन के तौर पर रखे गए। कई बार वसूली में इन लोगों ने प्रतिभाग किया। जैसे जैसे शासन का आदेश हुआ, पैसे की कमी हुई, इन लोगों ने घर घर जा कर के वसूली किया, शासन को पैसा दिया और आज नौकरी की मांग कर रहे हैं। अन्य लोगों को रख लिया गया इनके स्थान पर। बार बार शासन जिसकी भी सरकार आई, अधिकारियों ने सिक्के की खेती किया। चलिए मैं इन्हीं लोगों से हम जानते हैं कि क्या है मामला और क्यों धरना दे रहे हैं। आइए। हाँ, शुभ नाम आपका? मिथिलेश कुमार दीक्षित। हाँ मिथिलेश जी, क्या मामला है? आप क्यों धरने पर आप लोग गए? हम सैदपुर तहसील से आते हैं। हाँ। सन 1991 में हाँ। जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, हाँ। उनके द्वारा सैदपुर तहसील में 10-15 संग्रह सिग्नल अमीनों की नियुक्ति कराई गई। अच्छा, उस समय तो वह मिनिस्टर थे शासन के? जी हाँ, हाँ। मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने हाँ। नियुक्ति सिग्नल संग्रह अमीनों में कराई। हाँ। वैसे में लाल बहादुर यादव जी हैं, सूर्यनाथ यादव हैं, रामधनी त्रिपाठी हैं, हाँ। संतोष सिंह हैं, अनिल कुमार सिंह हैं, तमाम मित्रों का रखा। उसमें समायोजन की जब बात आई, नरेंद्र जी ने अभी आपको जो सारी जानकारी दी है, 96 तक हम लोग 97 तक रखे गए। इसके बाद वो लोग ये कह करके कि अब आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा। आज यहाँ पे शासन के द्वारा प्रदेश सरकार को जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई नियुक्ति हुई ही नहीं, नील दिखाया जा रहा है। मतलब आप लोग जो सेवा दिए हैं उसका कोई रिकॉर्ड वहाँ नहीं बोल रहा है और न तो ये यहाँ से भेज रहे हैं। जबकि उसी लिस्ट के द्वारा उसी में से बेचन अली का, माननीय ओम प्रकाश जी जब यहाँ मंत्री थे उस वक्त उनकी नियुक्ति कराई गई है बेचन अली उसी सूची से। अगर हम कार्य नहीं किए हैं तो कोर्ट देखिए, सारे अभिलेख इन लोगों के पास हैं। अभिलेख का अवलोकन और परीक्षण हमने भी किया है, कई जिलाधिकारियों के आदेश भी हैं। और ऐसे में मिथिलेश जी ने बताया कि 91 से हुई, 96 तक हम लोगों ने काम किया और लगातार तब से अन्य लोगों की नियुक्ति होती गई। इसी में जिन लोगों ने कम काम किया उनकी नियुक्ति हो गई, लेकिन हुआ नहीं। सब ने, जिनकी भी सरकारें आई, जो भी अधिकारी आए, उन लोगों ने खेल तमाशा इसमें व्यापक रूप से किया। और वर्तमान जनपद के सारे मंत्री और सारे अधिकारी के संज्ञान में कुछ आप कहना चाह रहे थे? शुभ नाम आपका? अनिल कुमार श्रीवास। अनिल कुमार श्रीवास। तो क्या है मामला अनिल जी? मामला ये है कि सर हम 1990 से हम काम करते चले आ रहे हैं। जब से यहाँ से सीजनल शुरू हुआ है तभी से हम करते आ रहे हैं। उसके बाद कई नियुक्तियाँ, लास्ट में 2006 में नियुक्ति हुआ तो उस समय सूची बनाया गया सदर तहसील में। कुछ ऐसे अमीन थे कि जो कि हमारे यहाँ नूरुल्लाह सियारे थे, तो वो का काम किए कि जो दलाल टाइप के अमीन थे उस समय, उन लोगों के माध्यम से कोई सूची अपने घर पर बनाया गया और सदर तहसील में केवल 2 आदमी का नियुक्ति हुआ और किसी का नहीं हुआ। इसमें जो है वसूली कम दिखा करके हम लोग को छांट दिया। देखिए, इन लोगों के पास वसूली के प्रमाण हैं और कई जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों के, एक बार अभिलेख जिसके पास हो एक बार दिखा दें, तो इस तरह के सारे प्रमाण हैं। इसके बाद भी नहीं दी सर, एक मिनट। हाँ, बताएं। उसके बाद क्या हुआ? अरे एक मिनट, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब हमारा नियुक्ति नहीं हुआ तो 2001 में हमको ये लोग ब्लैक लिस्टेड कर दिए। अच्छा। नहीं, 2005 में हमको ब्लैक लिस्टेड कर दिए। एक सदर तहसील के एक और अमीन थे, उसका नाम नहीं खोलेंगे। हाँ, मत करिए। नाम नहीं खोल, उनको भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। तो हम कमिश्नरी में अपील किए सर, काफ़ी भी हमारे पास है। जब कमिश्नरी में अपील किए तो कमिश्नर इन लोगों से जवाब मांगे, ये लोग सही रूप से जवाब नहीं दिए। उसके बाद कमिश्नर जो है आजिज होकर के हमारे ब्लैकलिस्टों को ख़त्म करके हमारी नियुक्ति के लिए स्पष्ट रूप से आदेश कर दिए 20/1/2000 को। उसके बाद आज तक नियुक्ति नहीं हुआ हमारा। हाँ, इसके बाद जिस अमीन की नियुक्ति हुई सर, उसका वसूली 60% है।
इसमें रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि जब भी नियुक्ति होगी तो आपको प्रथम वरीयता जब भी नियुक्ति होगी तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन वरीयता देना तो दूर, इनको खास तक नहीं डाला गया। और लगातार देखिए तमाम अधिकारियों के पत्र हैं जिनमें इनका उल्लेख किया गया है। इनके वसूली की भी जानकारी इसमें है, वसूली के लिस्ट बना करके हमको संतोष कराया गया। इसमें प्रथम नंबर डाल करके कि आपकी लिस्ट में नाम है, आपका नियुक्ति होगी। देखिए यह प्रथम नंबर पर है। यह जो अधिकारियों के हस्ताक्षर से सूची जारी हुई है, इसमें इन लोगों के नाम है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं की गई। आप सभी को एक बार देख सकते हैं, उसमें जो स्टेट वाला था उसकी नियुक्ति कर ली गई, हमारा नहीं। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप लोग न्यायालय में भी गए थे क्या? न्यायालय में क्या बोला? न्यायालय में हम लोगों को, उच्च न्यायालय में गए थे आप लोग? चलिए ऐसे बताइए। न्यायालय में जो हम लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से अपात्र की लिस्ट हमें अपात्र घोषित करके भेज दी गई है, उस लिस्ट से बेचन अली को कोर्ट से दिखाया गया। कोर्ट ने उनका कंसीडर करने का आदेश किया और उसी पे इनको वसूली को मांग को 70% से अधिक दिखा करके मान करके उनकी नियुक्ति कर दी गई। हम लोग भी कोर्ट गए, सेम ऑर्डर हमें भी हाई कोर्ट ने दिया। उसमें एडीएम ने कहा था तब ना हम गए हैं। और वो भी कहने पर, जबकि एडीएम साहब ने हम लोगों को चाहे बरगलाया हो या मेरे हित के लिए कहा हो, उनके कहने पे हम लोग हाई कोर्ट गए, वहाँ से सेम वही ऑर्डर हम लोगों का भी कंसीडर करने का हुआ। उतना ही नहीं, आपको दिखाएं, शासन ने 9 मार्च को देखें स्पष्ट दिया है हम लोगों की मांग के आधार पे कारगुजारी दर्शाने के लिए 2 सप्ताह के अंदर कृत कार्रवाई से, और ये देखिए दिया है ना, उन्हें कुल प्रदत्त मांग के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत देखा जाए। शासन ने आदेश भी किया, लेकिन इस पे हम लोगों की मांग अगर कुछ लोगों की नियुक्ति जिस आधार पर हुई उसी आधार पर इनकी भी हमारी भी नियुक्ति कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने इस तरह का आदेश पारित किया है, फिर खेल कहाँ हो रहा है? यहाँ खेल खेला जा रहा है। देखिए तहसील दिवस यहाँ संपूर्ण समाधान दिवस है, और यह लोग अपने जीवन के नौकरी के अंतिम पड़ाव में, यदि नौकरी करते तो अंतिम इनका समय रहता। कुछ लोग नायब तहसीलदार हो जाते प्रमोशन करके, कुछ लोग अमीन से ही सेवानिवृत्त हो जाते। यह है इनका, मैंने इसका अवलोकन भी किया है, और इनके साथ इंसाफ किया जाए, इसकी मांग हम शासन से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ, पूरे प्रदेश में हर जिले में समायोजन करने के लिए हर जिले में समायोजन कर दिया गया, लेकिन हमारे जिले में ये कह करके कि यहाँ कोई सीजनल है ये नहीं है, ऐसा सुनने। देखिए मैं किसी एक शासन की बात नहीं करता, सबने खेल किया है। अब इनका प्रभाव अगर अच्छा प्रभाव होता तो यह भी नियुक्ति प्राप्त कर गए। चलिए मैं पूरा मामला शासन को संदर्भित करता हूँ, और मुख्यमंत्री जी से हम भी मांग करते हैं कि इनको पात्रता के आधार पर इनका समायोजन किया जाए। उसका रखा शुभ नाम आपका? सुधीर कुमार शर्मा। हाँ सुधीर जी बताइए। हम सामूहिक संग्रह सेवक वर्ग हैं। हाँ। हमारी मांग है सर कि अन्य जिलों की भांति हमारे जनपद में भी समायोजन का हो। हमारे यहाँ सर 1997 में सीजनल कार्य चलता रहा है, उसके पूर्व हम सेवा देते रहे। उसी से कुछ ऐसी बातें हैं कि जो कोई 1, 2, 3 सीजन तक ही कर पाया, और उसके बाद सीजनल का कार्य हमारे जिले में जनपद में बंद कर दिया जाएगा। हमसे अधिकारियों द्वारा उनके घर पर बर्तन, चूल्हे आदि हम लोग से सेवा बराबर निरंतर लेती, आज तक लेती जा रही है। देखिए इन्होंने जो कहा, अगर उसको और ठीक से विस्तार दिया जाए तो साफ कराया है इन लोगों ने, अधिकारियों ने। बहुत यह इनके फंडामेंटल राइट का हनन भी है, और एक प्रकार से कुकृत्य भी है, ऐसा कराया नहीं जा सकता। गाजीपुर के युवा जिलाधिकारी और शासन से मैं भी मांग करता हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि इनके अभिलेख का, उच्च न्यायालय के आदेश का, और भी जो उच्चाधिकारियों और शासन का आदेश है, तत्काल परीक्षण कराते हुए इन्हें नियुक्ति प्रदान कराई जाए। एक बार देख लीजिए कि क्या है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पात्र लोगों की कमी है। अरे भैया यही लोग वसूले हैं, वसूल करके आपको जो रेवेन्यू है वह प्रदान कराए हैं। फिर कुछ दिन का है, 2, 4, 5 साल तक नौकरी करेंगे लोग, ये अन्याय मत करिए।
हम हैं ब्रजभूषण दुबे। आज गाजीपुर जनपद में हमारा गृह जनपद है सदर तहसील में। आज जो अमीन के सीजनल अमीन के पद पर जिन लोगों ने कार्य किया है उनका दुख बांटते हुए आज हम अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। धन्यवाद।